वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ और आज हमारी 40 सीरीज की नेक्स्ट वीडियो। इसमें हम चैप्टर 15 यानी प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो मैंने लेटेस्ट सीबीएसई सैंपल पेपर के बेस पे कलेक्ट किए। प्रोबेबिलिटी में वैरायटी बहुत है और यहाँ मैंने कोशिश की है सारी वैरायटी के क्वेश्चंस कलेक्ट करने की जिससे एग्जाम में इनमें से ही एक वैरायटी मिल जाए। सबसे पहले बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। ये क्वेश्चन के बेस पे एक क्वेश्चन आया था बिफोर लास्ट ईयर बोर्ड में। इस क्वेश्चन में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ईयर 2024 विल कंटेन 53 संडेज। जो क्वेश्चन आया था बोर्ड में उसमें थोड़ी एरर थी और यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालनी थी 52 संडेज की। एक्चुअल में क्या है कि जो हमारे पास ईयर है दो वैरायटी के होते हैं, एक तो लीप ईयर होता है और एक नॉन लीप ईयर होता है। जो नॉन लीप ईयर है वो ऑर्डिनरी ईयर है, यानी जैसे 2021 ये जो 4 के मल्टीपल नहीं होते हैं, 4 से डिवाइड नहीं होते हैं, वो ऑर्डिनरी ईयर होते हैं। इनमें टोटल नंबर ऑफ डेज जो होते हैं वो 365 होते हैं। और जो लीप ईयर होता है जैसे 2024 लीप ईयर है, जो 4 से कट जाएगा वो लीप ईयर है और उसमें टोटल डेज होते हैं 366। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है 53 संडेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, XYZ। क्योंकि 52 की प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी क्योंकि हम जानते हैं कि जो वैरायटी ऑफ डेज है वो 7 होती है। अब 7 को अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो होल वीक जो आते हैं किसी भी ईयर में, चाहे वो लीप ईयर हो या नॉन लीप ईयर, वो 52 होल वीक होते हैं। तो इसलिए 52 की प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होगी क्योंकि हर साल 52 दिन तो एक पर्टिकुलर दिन 52 बार तो आएगा। 52 टाइम्स एक पर्टिकुलर दिन जरूर आएगा, सातों दिन 52 टाइम्स आएंगे। बट बात होती है 53 की, क्योंकि 53 में गेम बनता है। वो आ भी सकते हैं कोई दिन पर्टिकुलर 53 बार और नहीं भी आ सकता है। अब इसका जो आंसर है वो निकालने की मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, जिस शॉर्ट ट्रिक से तुम 2 मिनट में आंसर बता सकते हो। अब तुम्हें बस ये याद रखना है कि वैरायटी ऑफ डेज कितनी क्या होती है, कितने होते हैं दिन डिफरेंट वैरायटी के, और टोटल दिन कितने हैं हमारे पास, लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। अब जैसे ये लीप ईयर है तो इसका जो आंसर निकालने के लिए है इस नंबर को जो टोटल डेज है 7 से डिवाइड कर दो तो तुम देखोगे 52 तो होल वीक निकल आएंगे और 52 होल वीक के दिन बैठेंगे 364 और 2 तुम्हारा रिमाइंडर बचेगा। तो जो रिमाइंडर बचेगा उसी से तुम्हारा आंसर बनेगा 2/7। यानी जो रिमाइंडर बचा उसको तुम्हें इससे डिवाइड करना है, जो वैरायटी ऑफ डेज है 7। तो इसका आंसर तो हुआ 2/7। लेकिन अगर ये क्वेश्चन नॉन लीप ईयर का होता तब हम क्या करते यही कि 7 से ही इसको डिवाइड करना है हमेशा, होल वीक वही आएंगे 52 और रिमाइंडर बचेगा 1। तो इसका आंसर होगा 1/7। तो ये फिक्स आंसर है, चाहे वो प्रोबेबिलिटी 53 संडे की निकलवाए या मंडे की, आंसर हमेशा फिक्स आएगा। अगर लीप ईयर है तो आंसर हमेशा 2/7 और नॉन लीप ईयर का आंसर 1/7। तो तुम ये आंसर भी याद कर सकते हो क्योंकि इस आंसर में कोई वेरिएशन नहीं होगा, आंसर बिल्कुल फिक्स रहेगा। लीप ईयर का आंसर 53 संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे किसी का भी हो 2/7 और नॉन लीप ईयर का आंसर 1/7। अब हम इसके बाद बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। ये भी बोर्ड में आ चुका है और बिल्कुल डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन है क्योंकि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, बट इसमें बेसिक जो है वो प्रोबेबिलिटी का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होगा और उसी से तुम इसका आंसर निकालोगे। इसमें हमें दिया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए रोटन एप्पल फ्रॉम ए हीप ऑफ 900 एप्पल्स इज 0.18। हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है एक सड़े हुए एप्पल की, टोटल 900 एप्पल्स में से अगर हम एक खराब एप्पल, सड़ा हुआ एप्पल ले तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.18। अब हमें बता रहे हैं नंबर ऑफ फ्रेश एप्पल्स, अच्छे एप्पल्स उसके अंदर कितने हैं, 900 में से अच्छे एप्पल कितने हैं। तो अब इसका एक तरीका तो ये है कि हम उसकी प्रोबेबिलिटी सोच लें, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी चीज का होना और ना होना, ई और नॉट ई, अगर ई की प्रोबेबिलिटी 0.18 है तो नॉट ई की क्या होगी, इसको 1 में से माइनस करके आ जाएगी। और या फिर एक तरीका है पहले हम खराब एप्पल निकाल लें, उसके बाद हम फिर उससे सही एक फ्रेश एप्पल्स फाइंड कर सकते हैं। तो पहले मैं खराब एप्पल्स को लेट कर लेता हूं। लेट रोटन एप्पल बी x, ये हमारा आंसर है 5। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी इवेंट की, मान लो रोटन एप्पल की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालना चाहें तो जितने खराब एप्पल है वो तो ऊपर लिखेंगे और टोटल एप्पल जितने हैं वो नीचे लिखेंगे। यानी ये प्रोबेबिलिटी होगी खराब एप्पल की अगर इतने x एप्पल रोटन है तो इसकी वैल्यू हमें दी है 0.18। यानी कि इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
x अपॉन 900 इज इक्वल टू 0.18। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 0.18 इंटू 900 और सॉल्व करेंगे तो डेसिमल से ये कैंसिल हो जाएगा। 18 इंटू 9, 9 8 से 72 और 9 1 9 और 7 16, 162। यानी इतने एप्पल उसमें खराब है। तो अब तुम सही एप्पल बता सकते हो, यानी इसका मतलब नंबर ऑफ फ्रेश एप्पल्स 900 में से ये माइनस कर दो 162। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 6 गए 3 और ये बचा 8, 8 में से 1 गया 7, 738। तो हमारा एक ऑप्शन है ए 738, तो ये आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को तुम्हें ध्यान रखना है, ये एक्स या एप्पल्स में से किसी भी तरीके से आ सकता है और ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है और मुझे इसके आने की काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में से टोटल 3 क्वेश्चन आने हैं। केस स्टडी तो बनेगी नहीं, क्योंकि केस स्टडी में तो 4 क्वेश्चन होने चाहिए मिनिमम, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 3 नंबर की आएगी। तो जितनी वैरायटी मैं करा रहा हूं, इस वैरायटी को तुम्हें नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना है। तो अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और इस 4th क्वेश्चन में हमें एक कॉइन के ऊपर क्वेश्चन आता है। कॉइन को टॉस किया है 3 टाइम्स। तो जब हम कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करेंगे, तो मैंने एक वीडियो डाली हुई है, उसमें इसके टोटल आउटकम्स मैंने बताए हैं। तो इसको लिखने का तरीका भी बताया है कि सबसे पहले ट्रिपल एच ले लो, उसके बाद एक एक एच को हटा के उसकी जगह टी को रिप्लेस करना है। पहले ये आखिरी वाला एच हटाता हूं मैं, इसकी जगह टी लगाता हूं, फिर ये सेकंड वाला एच हटाता हूं, फिर टी लगाता हूं, फिर ये पहला वाला एच हटाता हूं और टी लगा देता हूं। तो एक सेट तुम्हारा पूरा हो गया। फिर ऐसे एक बार तीनों में टी ले लो, आखिरी वाला टी हटा के उसकी जगह एच लगा दो, फिर बीच वाला टी हटा के उसकी जगह एच लगा दो और फिर पहला वाला टी हटा के उसकी जगह एच लगा दो। तो ये टोटल तुम्हारे 8 ऑप्शन बन जाएंगे, टोटल आउटकम 8। अब प्रोबेबिलिटी पूछता है, ये 2 तरीके से हमें कंफ्यूज करते हैं, एट मोस्ट 2 हेड्स या एट लीस्ट। तो दोनों का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है डिटेल में और यहाँ पे उसकी ट्रिक ये है कि तुम्हें इसमें जो याद रखना है, अगर तुम्हें निकालनी है प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट की, चाहे हेड की हो या टेल की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, यानी तुम इसमें ये नहीं सोच पाओगे कि तुम्हें कौन से फेवरेबल आउटकम्स उसके फेवर में इवेंट के हैं जो लेने हैं, उसकी बजाय तुम ये याद रखोगे तुम्हें कौन से छोड़ने हैं। यानी एट मोस्ट में हमेशा तुम छोड़ने वाले याद रखोगे और एट लीस्ट में लेने वाले। तो इसमें तुम छोड़ने वाला याद रखो, जो तुम्हारे पास 2 हेड की लिमिट दी है, यानी 2 से ज्यादा हेड नहीं होने चाहिए, तो इससे ज्यादा वाला तुम क्रॉस कर दो, यानी 3 वाला क्रॉस कर दो बस। तो तुम्हारा आंसर बना, बाकी के सब काउंट कर लो, ये 7 बचेंगे, आंसर हुआ 7/8। अब क्या लेना है वो अगर तुम सोचोगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो तुम्हें ये ट्रिक याद रखनी है कि एट मोस्ट अगर आता है तो जो लिमिट है उससे ज्यादा वाला पे क्रॉस बना के उसको छोड़ दो और बाकी के रिमेनिंग काउंट कर लो, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। और एटलीस्ट में क्या होता है, जो लिमिट होती है, अगर ये एटलीस्ट 2 हेड होता तो जो लिमिट है वो और उससे आगे वाले तुम्हें काउंट करने हैं, यानी लिमिट से नीचे वालों पे क्रॉस बनाना है। यानी एटलीस्ट में लिमिट से नीचे वालों पे क्रॉस बनाना है और एटमोस्ट में लिमिट से ज्यादा वालों पे क्रॉस बनाना है, और जिस पे क्रॉस नहीं बनेगा उनको काउंट कर लोगे। तो इसी ट्रिक से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर हुआ 7/8, यानी डी ऑप्शन। अब इसके बाद मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 3 और ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास एक्सपेरिमेंट बिल्कुल फिक्स है। कॉइन के बाद हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट आता है, ये कार्ड्स वाला। तो इसकी भी ट्रिक होती है, और ट्रिक हमें क्या याद रखनी है, जैसे हम ये जो सबसे पहली चीज है कि हमारे पास कार्ड्स पे नंबर जो पड़े हैं वो तो 7 से लेके 40 तक पड़े हैं। कार्ड्स पे नंबर पड़े हुए 7 से 40 तक के, और उनको एक बॉक्स में डाल दिया है, और एक कार्ड हम उसमें से देखेंगे उठा के कि वो क्या है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले काउंटिंग करनी पड़ेगी टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, तो या तो इनकी काउंटिंग करो, एक तरीका यह है कि या तो काउंटिंग करो 7 8 9 लेके 40 तक, ये कितने बैठे। तो अगर इसको उंगली पे काउंट करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, एपी से काउंट करोगे तो फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा एपी का। तो इसकी ट्रिक है कि इससे पहले वाला नंबर जो है वो सोच लो, अगर ये कॉन्जिक्यूटिव है तो, और अक्सर ये कॉन्जिक्यूटिव भी मिलते हैं। तो अगर ये कॉन्जिक्यूटिव है तो इससे पहला नंबर सोच लो 6, उसको आखिरी नंबर में से माइनस कर दो, यानी टोटल आउटकम होंगे 40 - 6 यानी कि 34। अब तुम्हें इसके बाद जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो किसकी निकालनी थी, इट बियर्स ए नंबर नॉट ए मल्टीपल ऑफ 7। अब इसकी भी 2 स्टाइल है, पहले मल्टीपल ऑफ 7 की निकालो, फिर उसे 1 में से माइनस करो,
क्योंकि नॉट ए मल्टीपल ऑफ 7 को सोचने के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन बनेंगे। मल्टीपल ऑफ 7 सोचना आसान पड़ेगा क्योंकि वो टेबल होती है। तो पहले तुम प्रोबेबिलिटी निकालो, ए मल्टीपल ऑफ 7। नॉट को मत देखो अभी, और ये बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन, पर वहां पे तो क्योंकि सब्जेक्टिव था तो दोनों ऑप्शन थे, पहले मल्टीपल की पूछी थी फिर नॉट की पूछी थी, बट यहाँ पे एक ही ऑप्शन है नॉट है, बट तुम निकालोगे पहले मल्टीपल ऑफ 7। अब मल्टीपल ऑफ 7 तुम आसानी से सोच सकते हो क्योंकि 7 से लेके नंबर स्टार्ट है और 40 के बीच में 7 पंजे 35 5 नंबर होते हैं, 7, 14, 21 और 28 और 35। 7 की टेबल पढ़ोगे 5 नंबर ऐसे निकल आएंगे जो इसके बीच में आते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो 5/34 हुई। अब अगर तुम्हें नॉट की निकालनी है तो एक तरीका और भी है, और एक शॉर्ट तरीका बताऊं, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7। तो तुम्हें अब क्या करना है, बस मल्टीपल ऑफ 7 से पहले 34 और लिखना है, 34 माइनस जितने मल्टीपल है वो हटा दो, तो ये तुम्हारे पास एक ऑप्शन बन जाएगा 29/34। इसका आंसर हो जाएगा 29/34। तो हमारे पास एक ऑप्शन होगा सी। तो इस तरह से तुम ये नॉट वाले केस को बहुत ध्यान से रखोगे कि तुम्हें ये ट्रिक वैसे शॉर्ट है कि तुम जिसकी नॉट की निकाल रहे हो तो जो उसके फेवरेबल आउटकम है मल्टीपल ऑफ 7 के, उनको टोटल करके उस टोटल में से उनको माइनस कर दोगे जितने हमारे पास टोटल आउटकम है, यानी फेवरेबल आउटकम जो हमारे रहे मल्टीपल ऑफ 7 उनको काउंट कर लोगे और टोटल आउटकम में से उनको माइनस करके तुम्हारे नॉट ए मल्टीपल ऑफ 7 मिल जाएंगे। तो ये तुम्हारे पास एक शॉर्ट तरीका हो जाएगा, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को उम्मीद है इसके आने की, और इसकी बहुत सारी इवेंट्स और पॉसिबल होती है। मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है उसकी नंबर सिस्टम के ऊपर, उससे तुम करके इनके ऑप्शंस को वहां पे देख सकते हो कि इसके डिफरेंट वैरायटी क्या क्या पॉसिबल है, वो सारे तुम्हें वहां पे मिल जाएंगे। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हमें डाइस का भी एक गेम आता है, एक डाइस का भी है, 2 डाइस का भी है, बहुत सारे गेम है। तो फिलहाल 2 डाइस के जो टोटल आउटकम है वो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, क्योंकि 1 7 नहीं होता। ऐसे ही फिर 2 1 2 2 ऐसे करके 2 6 तक, फिर ऐसे 3 1 3 2 और लेके 3 6 तक, ऐसे 4 1 4 2, और ये तुम्हें लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके बिना तुम सोच नहीं पाओगे वहां पे, 4 6, ऐसे 5 1 5 2 और लेके ये 5 6 तक, ऐसे 6 1 6 2 और ये लेके 6 6 तक, तो टोटल आउटकम के बने तुम्हारे 36। अब तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो नंबर आएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 डाइस आर थ्रोन वंस, 2 डाइस को एक साथ फेंका, टोटल आउटकम 36। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जो 2 नंबर आएंगे उनकी प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इज ए प्राइम नंबर कि प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट जो होनी चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज प्राइम, जो 2 नंबर आएंगे उनकी प्रोडक्ट प्राइम होनी चाहिए। तो पहले वाले ऑप्शन में देखते हैं 1 2 1 2 प्राइम बैठता है, इनकी प्रोडक्ट प्राइम बैठती है। 1 3 की प्रोडक्ट भी प्राइम बैठती है, और 1 5 की प्रोडक्ट भी प्राइम बैठती है। तो पहली रो में हमारे ये 3 नंबर निकले। दूसरी वाली में 2 1 की प्रोडक्ट प्राइम बैठती है, बाकी सब इवन बनते चले जाएंगे, कंपोजिट बन जाएंगे, प्राइम नहीं आएगा क्योंकि 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 सब कंपोजिट है। 3 1 ये आएगा 3 1, बाकी 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18। 4 1 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 सब कंपोजिट। 5 1 5 ये आएगा, 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 25 5 6 30 छोड़ो। 6 1 6 इवन है और कंपोजिट भी नहीं है, वो प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट है। 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 6 6 30, बस खत्म कहानी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो ये बैठे 6/36। अब इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये आए 1/6, तो हमारा ऑप्शन होगा 1/6, बी ऑप्शन करेक्ट है।
तो यहाँ से तुम ये, लेकिन हाँ टोटल आउटकम सोच के बाकी तुम ओरली कर सकते हो, और उसकी कोई ट्रिक तुम्हें मैं शॉर्ट नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसमें तुम्हें टोटल आउटकम को ही हिसाब से चलना पड़ेगा, बड़े केयरफुली देखना पड़ेगा, गलतियां हो सकती हैं। और इसकी बहुत सारी इवेंट्स मैंने अपने पास करा रखी है, मेरी वीडियो पड़ी हुई है इसकी, डाइस के ऊपर एक वीडियो है जिसमें मैंने बहुत सारे इसकी इवेंट कराई हुई है, वहां से तुम इसकी और डिफरेंट इवेंट देख सकते हो। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, अक्सर रिपीट होती है, मैं बता देता हूँ, डबलेट या सेम नंबर ऑन द बोथ डाइस, तो उसमें आपका 1 1 2 2 3 3, तो ये 6 आते हैं, उसका आंसर भी 1/6। अब इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारा सुपर हिट क्वेश्चन है प्लेइंग कार्ड्स का। प्लेइंग कार्ड्स के बारे में मैंने तुम्हें एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें सब कुछ मैंने दिखाया है प्लेइंग कार्ड का। तो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, जिनमें से 2 ग्रुप होते हैं कलर के बेस पे, 26 के। बस यहाँ पे तुम ध्यान रखना है कि अगर फुल एड्रेस मिलेगा तो एक ही कार्ड होगा, कंफ्यूज करेगा तो 4 कार्ड होंगे। जैसे कंफ्यूज किया किंग, तो 4 किंग होते हैं, क्योंकि 4 ग्रुप होते हैं हमारे पास, हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब्स। तो इसके बेस पे तुम्हें फिर ये आंसर देने होते हैं, चार्ट अपने दिमाग में रखना है। अब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछता है, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द 52 कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर। अच्छा, इसमें नाइदर आ गया, तो नाइदर का मतलब तो नेगेटिव है, यानी ये नहीं होना चाहिए। तो इसका फिर शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है कि हमारे पास जो टोटल कार्ड्स हैं वो तो है 52। अब उनमें से अगर हम रेड कार्ड जिसकी वो मना कर रहा है, क्योंकि नाइदर वर्ड आ रहा है कि ना तो वो रेड कार्ड होना चाहिए ना वो क्वीन होनी चाहिए, नाइदर नॉर। कभी कभी आइदर और आता है, तो आइदर और में तो कोई दिक्कत नहीं है, आइदर और का मतलब तो जो पूछ रहा है उसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बट नाइदर नॉर में क्या होता है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी वो यहाँ दे रहा है उसको छोड़ के बाकी कार्ड देखने हैं, तो इनको छोड़ के देखने हैं। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले अगर तुम रेड कार्ड्स पे फोकस करोगे तो रेड कार्ड्स होते हैं हमारे पास 26। इसके बाद अगर तुम क्वीन पे फोकस करोगे तो क्वीन होती है हमारे पास, नंबर ऑफ क्वीन हमारे पास है 4। तो वैसे टोटल कार्ड बैठते हैं हमारे पास 26 और 4 30। ये तो एक जनरल तरीका हुआ। बट अभी तुम देखोगे कि इसमें रेड कार्ड के अंदर भी 2 क्वीन रही होंगी, डायमंड और हार्ट की। तो जो कॉमन होता है दोनों में से वो तुम्हें माइनस करना है। यानी पहले मेरा जो तरीका है वो ये है कि मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, मैं यहाँ पे ही रेड के साथ क्वीन को नहीं सोचूंगा, पहले मैं इसके हिसाब से चलूंगा जो वो कह रहा है। रेड है तो मैंने रेड ले लिए, उसके बाद क्वीन कह रहा है तो मैंने क्वीन ले ली। अब मैंने दोनों को ऐड कर दिया तो मेरे पास टोटल रेड और क्वीन बन गए 30। बट मेरे को पता है कि कुछ ऐसे क्वीन के कार्ड होंगे, हो सकते हैं जो इस रेड में भी काउंट हुए और इस क्वीन में भी काउंट हुए, यानी कि हार्ट और डायमंड की क्वीन वो टोटल में भी आई, रेड कार्ड में भी आई और क्वीन में भी आ रही है। तो वो जो कॉमन है वो फिर हमें हटाना पड़ता है। तो 28 कार्ड बैठे ऐसे जो रेड है या फिर क्वीन है, इनके लिए वो मना कर रहा है। तो अगर प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, नाइदर ए रेड कार्ड नॉर अ क्वीन, तो वही तरीका जो पीछे हमने किया था कि टोटल में से यानी 52 में से इनको माइनस कर दो अगर नाइदर आ रहा है। तो अगर आइदर होता तो यही लेते 28, लेकिन जो नाइदर अगर आता है तो टोटल में से तुम्हें वो माइनस करना है, जैसे अभी मैंने पीछे तुम्हें बताया था, और अपॉन में टोटल 52। तो 12 में से 8 गए 4 और 4 में से 2 गए 2, तो 24/52। 4 से कट रहा है 6 बार, 4 से कट रहा है 1 और 3, तो आंसर हुआ 6/13। 6/13 एक ऑप्शन होना चाहिए इसका, ए ऑप्शन 6/13। तो अब मैंने तुम्हें ये लगभग इंपॉर्टेंट वाली सारी वैरायटी बताई है। अब इसको बस तुम्हें मल्टीपल ऑफ टाइम रिपीट करना है, इनकी इवेंट्स देखनी है, एक्सपेरिमेंट तो डेफिनेटली इनमें से ही कोई आएगा, बस तुम्हें क्या करना है, इनकी वैरायटी को बढ़ाना है। थैंक यू।